स्टडी बाय शिल्पा मैम। आज हम लोग पॉलिनोमियल देखेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है और आज पॉलिनोमियल देखेंगे। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, वो सब सारा डिस्कस करेंगे। तो पहले कंसेप्ट डिस्कस कर ले। देखिए पॉलिनोमियल पहले बोलते हैं किसको बोलते हैं, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो, हम भी देखिए a0 x to the power 1 n a1 x to the power n minus 1, देखिए इससे सब्ट्रैक्ट होते चला जाएगा x to the power -1 and a2 x to the power n minus 2 डॉट 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 प्लस a n minus 1 x प्लस a n x to the power 0। यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोई भी पॉलिनोमियल जो इस एक्सप्रेशन में हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस एक्सप्रेशन में हो, इस एक्सप्रेशन में उसको बोलते हैं हम लोग। देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसको लिखने का क्या टेक्निक होना चाहिए, तो देखिए टेक्निक होना चाहिए, आप पहले a0 लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर a1 लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर a2 लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर डॉट डॉट डॉट। आप इसको कहाँ तक लेके जाओ, a n minus 1 प्लस a n तक लेके जाओ। और यहाँ x का पावर क्या था, उल्टा, यहाँ 0 है तो n, और इससे एक घटाते चले जाओ, n -1 n -2 डॉट 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 प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x लगा जाएंगे, ये सब x का पावर है। x क्या है, यहाँ n -1 है, तो n -1 में -1 करेंगे तो आपका क्या बचेगा, x टू द पावर n बचेगा। और यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा, घटते घटते आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही ठो आपका x बचेगा, और घटते घटते फिर आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि घट रहा है ना, घट के आपका कहाँ तक पहुँच जाएगा, कांस्टेंट पे पहुँच जाएगा, दैट इज़ 0 पे। तो इस एक्सप्रेशन, जहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। बट अब देखिए a0 a1 a2 आपका क्या है, कोफिशिएंट है, ये सब क्या है आपका कोफिशिएंट है। बट ये सब ये जो a0 a1 जो है ये क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए रियल नंबर। रियल नंबर बोलने का मतलब कोई भी 1 2 3 4 या फिर √2 √3 कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर में ये सब सारा आता है। बस क्या नहीं होना चाहिए, आपका √2 नहीं होना चाहिए। रियल नंबर में आपका 1 2 √2 ये सब चलेगा, बट ये नहीं चलेगा। तो ये इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ऐसा होना चाहिए। अब x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स आपका x होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये सब होना चाहिए। तो अगर हम लिखें x² + 2x + 1, तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल हुआ, तो बिल्कुल। देखिए क्यों, क्योंकि आपका पावर देखो आपका पॉजिटिव इंटीजर में है, और आपका ये सब देखो कोफिशिएंट भी क्या आपका रियल है, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। नाम ही देखिए बहुपद है, पॉली मतलब बहु होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसके जो हाईएस्ट पावर होता है, देखिए x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता है वो इस इक्वेशन का क्या होता है, डिग्री होता है। इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, डिग्री। अगर हम लिखिए 2x + 1, तो ये क्या है, इसका पावर क्या है, 1। तो कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो वो हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन या फिर लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ये हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, जहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x का डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग लिखे, यहाँ पे हम लोग लिखे इसका 2x² प्लस x -1 = 0, तो ये आपका क्या हो गया, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर क्या हो गया आपका, 2, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया आपका, 2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा इस इक्वेशन का, तो 2। नेक्स्ट अगर हम लिखें 3x³ + 2x² + x -1 = 0, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक
इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। इसका हाईएस्ट पावर कितना है आपका 3। अगर इसी तरह होता x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या बोलते थे, क्योंकि पावर क्या है 4, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका पावर 4 होता है। इस तरह से आगे चलते जाता है, उतना हमें नहीं ध्यान मतलब देखना है, बस खाली इतना ही देख लीजिए सफिशिएंट है। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन जिसका पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर 2 हो, क्यूबिक इक्वेशन जिसका पावर 3 हो, एंड जिसका पावर 4 उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिनोमियल को पहचाना कि क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या नाम होता है, वो हम लोग देख चुके हैं। इस चैप्टर में फ्रेंड्स पढ़ना है आपको कि क्या जीरोस क्या है, उसका जीरोस का रिलेशन क्या है। इससे कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं कि क्या क्या बनता है। इससे पहले एक MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कुछ इक्वेशन दे देगा, अब पूछिएगा इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने अभी जस्ट बताया ना, डिग्री ऑफ द इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो x के ऊपर हाईएस्ट पावर हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उस तरह से क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए x माइनस 2x प्लस x टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अब बताओ इस इक्वेशन का डिग्री पूछा, इस इक्वेशन का क्या पूछा, डिग्री पूछा। तो हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, पहले ये है बट ये हाईएस्ट नहीं है। आपको देखो पूरा इक्वेशन में हाईएस्ट आपको कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो इसका डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका डिग्री हो जाएगा 4। तो इस तरीके से 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम रिलेशन देखते हैं। हम लोग देखेंगे रिलेशन कि अगर आपका इक्वेशन दिया हुआ उसका रिलेशन किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर क्या है मेरा 2 है। जब पावर 2 है तो 0 कितना बनेगा, 2 0 बनेगा। उस 2 0 का नाम क्या है, अल्फा और बीटा। तो 2 0 हो गया। अब इन दोनों का रिलेशन कैसे कैसे होगा, तो वो रिलेशन हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग निकालते हैं सम ऑफ द 0। सम ऑफ द 0 अगर करें तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यही तो 2 0 है, इसी को तो सम करना है। यही आपका रिलेट होके बनता है। आप अगर इसके साथ रिलेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ जो है वही x के साथ क्या है मेरा b है। ये माइनस पहले वाला ये b अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ नीचे क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मेरा a। तो ये मेरा हो गया a, तो ये हो गया फॉर्मूला। अगर मान लीजिए इक्वेशन होता 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू प्लस 3x प्लस c प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या होता, तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 3, यहाँ पे क्या पहले जो माइनस था वो माइनस तो डालते ही, क्योंकि ये फॉर्मूला का ही माइनस है। तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 3 डालते और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब हम क्या डालते 2 डालते। तो ये मेरा होता सम ऑफ द जीरोज़। और भी इसको सॉल्व करेंगे, पहले और फॉर्मूला देख ले। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब जो जीरो है उसी का क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहला जो सम वाला जो है वो माइनस में है, बट प्रोडक्ट वाला क्या होगा आपका प्लस में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे वाला देखिए सेम है,
यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बस आपको याद रखना है ऊपर वाला सम में आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है और आपको प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म लेना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा क्या है, देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है मेरा c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो एज यूजुअल जो a था वही a। तो सम ऑफ द जीरोस माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c बाई ए। इस तरीके से हम लोग रिलेशन, यही है आपका रिलेशन, जीरो का क्या है आपका रिलेशन, जीरो का रिलेशन हम लोग फाइंड करती है, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। इससे क्वेश्चन दे देगा और आपको पूछेगा कि आपको सम फाइंड कीजिए, प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें इस इक्वेशन से, तो कांस्टेंट टर्म मेरा कितना है, जिसके पास x नहीं है दैट मीन्स 4, और नीचे तो एज यूजुअल जो 2 था वही 2। तो ये हमारा हो गया रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, चलिए वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस किए, जो थ्योरी सेक्शन। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जीरो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए पॉलिनोमियल से पहले हम लोग क्वाड्रेटिक डिस्कस कर चुके, ताकि इस तरह का हम लोग जीरो फाइंड कर सके, जो कि हम लोग प्रीवियस सेक्शन में किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करना है और मिडिल वाला से क्या करना है, उससे रिलेट करना है। तो ये 8 और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब ये 8x स्क्वायर को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। देखिए 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 मिलता है। दैट मीन्स यही मेरा रिलेशन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस 4x, देखिए यहाँ पे देखिए क्या करना है, वो यहाँ पे माइनस था ना, तो जो सब साइन कंटेन क्या हो वही साइन हमको लिखना है। तो ये क्या हो गया माइनस। अब यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या लिखें। तो अगर हम यहाँ प्लस लिखेंगे तब ना प्लस माइनस माइनस होगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2x और ये -8। 4 में से 2 घटा तो आपका 2 ही बचा, एंड देन मल्टीप्लाई करने पे 4 2 जा 8 और x क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x -4, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 2 कॉमन है क्योंकि और कुछ है नहीं, यहाँ पे x तो है नहीं। तो यहाँ x -4, 2 4 जा 8, तो x -4 कॉमन लिए तो आपका क्या बचा x बचा एंड प्लस 2 बचा। ओके, ये सब क्या था इक्वल टू 0 था, तो ये हमारा इक्वल टू 0 होते ही आ रहा है। तो अब x या तो ये 0 या तो ये वैल्यू 0 या तो ये वैल्यू 0, तो आपका x -4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या निकला 4 निकला, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला -2 निकला। तो ये हम लोग इस तरह से दो वैल्यू x का, क्योंकि x पावर 2 है तो दो वैल्यू हमारा आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन में एक तो आपको पूछेगा जीरो फाइंड करो, प्लस वेरीफाई करो, प्लस जीरो का रिलेशन बताओ। तो जीरो तो फाइंड हो गया, जीरो तो फाइंड हो गया। अब हमको जीरो का रिलेशन करना है प्लस वेरीफाई करना है। तो जीरो का रिलेशन करने के लिए हमको क्या करना है, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो क्या होता है, सम ऑफ द जीरो क्या होता है हमारा, सम ऑफ द जीरो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस अगर हम बीटा करें तो मेरा क्या आएगा, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा भी होता है, और सम ऑफ द जीरो आपका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों होता है ना। सम ऑफ द जीरो आपका एक तो अल्फा प्लस बीटा भी होगा, सम ऑफ द जीरो आपको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक्स, ये एक्स क्या है आपका अल्फा है, और ये वाला पोर्शन क्या है आपका बीटा है, किसी को भी मान लीजिए। तो अल्फा की जगह पे हम क्या डालें 4, बीटा की जगह पे क्या डालें हम लोग -2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस आपका आ गया 2, आपका आ गया क्या हो गया 2। ओके, तो मेरा 2 हो गया। अब हमारा यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा क्या है यहाँ पे -2 है। तो ये तो माइनस वाला फॉर्मूला पहले माइनस डाल दिए, क्योंकि मेरा क्या था यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस था, इसको हम स्किप नहीं कर सकते,
एट एनी कॉस्ट। तो फॉर्मूला का माइनस हम लोग लिख दिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा क्या है, देखो -2 है, ये जो माइनस है वो इस 2 का माइनस है, तो ये हमको पूरा लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले से माइनस है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, नहीं, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ दिख नहीं रहा, और जब कुछ दिख नहीं रहा है, कोई नंबर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है आपका 1 है। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 2। तो सम तो वेरीफाई हो गया ना, क्योंकि दोनों बराबर आ गया, सम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सम वेरीफाई हो गया तो हम इसको ब्रैकेट में डाल के रखते हैं। दूसरा हमको क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड भी करना है और प्रोडक्ट वेरीफाई भी करना है, तो एक ही साथ हो जाएगा दोनों। देखिए अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एक्चुअली लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू क्या हो गया आपका बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा मेरा क्या है 4 है, बीटा अगेन -2 है, तो यहाँ 4 इंटू -2। बट यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्लस में होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, जो जिसके पास x नहीं है तो माइनस है, क्योंकि ये साइन क्या है, इसका है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो 1। क्या यहाँ -8 आ रहा करने पे, तो 4 2 जा 8 और ये माइनस, दैट मीन्स यस -8 इज इक्वल टू -8। तो मेरा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जीरो भी फाइंड करना सीखा, प्रोडक्ट को सम को निकालना सीखा, प्लस सम को वेरीफाई करना भी सीखा, प्रोडक्ट को निकालना सीखा, प्लस प्रोडक्ट को वेरीफाई करना सीखा। ये क्वेश्चन या तो 2 या तो 3 मार्क्स में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली इसको कीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 में ये आपका दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी प्लीज़ फॉलो कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया। अब इसी में अगर क्वेश्चन थोड़ा पलट सकता है, आपको जीरो दे देगा, जैसे कि मेरा जीरो मैं इसी में बताती हूँ, अल्फ़ा कितना निकला है 4 ना, और बीटा कितना है -2 है, तो आपको बोल देगा कि आपको ये सब कुछ नहीं देगा, आपको सिंपल बोलेगा कि आपको 2 जीरो दिया हुआ है, दैट मीन्स 4 और -2, 2 जीरो दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा एक्स, और अल्टरनेट होता है, अगर यहाँ फर्स्ट में माइनस है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ द जीरो दैट मीन्स दिस प्लस दिस, क्योंकि अल्फ़ा मेरा क्या है 4 है और बीटा मेरा क्या है -2 है, तो हम यहाँ डाल देंगे, अल्फ़ा की जगह पे डालेंगे 4 और बीटा की जगह पे डालेंगे -2 डाला हमने, एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, दैट मीन्स 4 में से 2 गया तो आपका क्या बच्चा 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ये x और प्लस माइनस आपका माइनस यहाँ हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस और माइनस है तो माइनस हो गया, 4 2 क्या हो गया 8। देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन जनरेट कर लिए हैं, क्वेश्चन सेम है ना,
एक्स स्क्वायर -2x एंड -8 एंड -8। तो अगर 0 भी दिया हो तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, और अगर पॉलिनोमियल दिया हो तो हम 0 फाइंड कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ आपका 0 ही दे देगा, तो आपको लगेगा क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखना होगा, ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, और फिर आपको 0 का वैल्यू पुट करना होगा और रिलेशन फिर फाइंड करना होगा। इस तरीके से स्क्वायर वाला हो गया, सेम क्यूब वाला भी होगा। अब हम लोग क्यूब वाला देखेंगे। अब सेम होता है क्यूबिक वाला भी, क्यूबिक वाला देखेंगे। देखिए पावर क्या है 3, दैट मीन्स ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका भी सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वगैरह सब निकालेंगे। तो यहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्यूबिक होगा नहीं। तो इसका क्या क्या, क्योंकि पावर कितना है 3 है, दैट मीन्स आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेंगे 3। तो इसके जो जीरोस होते हैं वो एक जीरो होगा अल्फा, दूसरा बीटा, और थर्ड क्या होगा आपका गामा। मान के चलते हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या होगा, 3 जीरोस आएंगे, क्योंकि पावर कितना है 3 है, तो 3 जीरोस तो निकलना ही है। तो इसका क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस कैसे लिखते हैं, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू, दैट मीन्स आपका क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका क्या फार्मूला आपका यहाँ से निकलेगा, सेम, दैट मीन्स आपका, अब ये प्लस है तो माइनस तो रहेगा ही ना यहाँ पे, जैसे पहले था कि आपका जो सम ऑफ द जीरो में माइनस था, तो सम ऑफ द जीरो में हमारा यहाँ पर माइनस होगा ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट पावर वाला होता है ना वो हमेशा नीचे जाता है। जैसे कि इससे पहले हाईएस्ट पावर वाला कौन था, स्क्वायर था, तो नीचे स्क्वायर जाता था। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, क्यूब है, तो नीचे आपका क्यूब जाएगा। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन coefficient of x square upon coefficient of x cube। तो coefficient of x cube मतलब coefficient of x square मेरा क्या है, देखिए b है ना, x के साथ कौन है, x स्क्वायर के साथ कौन है, b है ना, तो माइनस b बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका a है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे a। तो सम ऑफ द जीरो हमारा क्या मिला, माइनस बी बाई ए। अगेन है आपका निकलना क्या है, तो सम ऑफ द जीरो ओवर प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरो ओवर प्रोडक्ट वो हम लोग निकालेंगे, सम ऑफ द जीरो ओवर प्रोडक्ट, तो ओवर सम या फिर सम ऑफ द जीरो ओवर प्रोडक्ट। वो क्या होता है, देखिए ये आप हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फ़ा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अब देखो ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए प्लस में लिखेंगे, कोई साइन नहीं लिखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, नीचे सेम होगा, इसमें भी नीचे सबका क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो आपका ए ही है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, डी है, तो ये डी हो जाएगा, नीचे तो सेम है आपका ए ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आपका बी बाई ए क्या हो जाएगा, बी बाई ए। प्रोडक्ट ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये वाला क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी बाई ए। ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में, देखिए माइनस है, ये प्लस होगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस डी बाई, याद करने का तरीका है, अल्टरनेट होता है साइन, माइनस
प्लस, स्टार्ट करना माइनस से, माइनस प्लस एंड माइनस। तो आपका सम ऑफ द जीरो आपका क्या बताए थे, बी बाय ए, प्रोडक्ट ओवर सम इक्वल टू सी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आपका हो जाएगा डी बाय ए। बस खाली ऐसे ही इंक्रीज करा, पहले में बी बाय ए, सेकेंड में सी बाय ए एंड थर्ड में आपका डी बाय ए। माइनस प्लस माइनस आपका अल्टरनेट है, तीसरे से फॉर्मूला के याद करने का तरीका। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना सीखते हैं प्लस वेरीफाई करना सीखते हैं। तो ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसका अब हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज, इसका फैक्टराइज थोड़ा स्पेशल होता है। वो कैसा होता है कि आपको ये और ये फर्स्ट और लास्ट मिडिल दो टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपका ये इसका और इसके जस्ट कॉमन आना चाहिए। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या एक्स क्यूब है और लास्ट वाला क्या आपका -2 है। तो बीच वाला भी, अब इसको देखिए, अगर इसको अगर हम देखें तो ये x -2 है ना, तो आपका बीच वाला भी जो पोर्शन होना चाहिए कॉमन लेने पे x -2 के टर्म में आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मतलब मल्टीपल ऑफ 2 दैट मीन्स आपको चाहिए, तो ये 4x है ना, 4x इसको क्या लिख सकते हैं, -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर। तो ये तो सेम ही हुआ, सिर्फ इसको हम ब्रेक कर दिए। इसको भी अगर मल्टीपल ऑफ 2 को कनेक्ट करना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 4x + x कनेक्ट हो गया। अब देखिए कॉमन कितने इजीली आ जाएगा, एक्स क्यूब एक्स, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, -2 बचा। देखिए बोले थे ना x -2 आपका बीच में आना चाहिए, तो देखिए x -2 आ गया। इन दोनों को देखो, अब ये दोनों को देखो, ये दोनों में आपका क्या माइनस, तो पहले हमको कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लिए, और दोनों में और क्या कॉमन लेना है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या बचा, जब -2x पूरा कॉमन ले लिए तो एक्स्ट्रा x बचा, और ये क्योंकि आपका ये प्लस है बीच में, तो प्लस कैसे आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो माइनस लेना पड़ेगा। अगर देखना माइनस अगर आप कॉमन लिए हो ना तो साइन आपका पलट जाएगा। तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो साइन पलट जाएगा ना, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि अब आपका यहाँ पे क्या बचा, आप 2x तो गया है, तो आपका सिर्फ 2 बचा। देखिए x -2 आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग जो कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो कॉमन होगा यहाँ से, तो x -2 यहाँ पे भी हो गया। अब देखो x -2 ऑल ओवर आपका सब में है, तो x -2 पूरा हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। x -2 अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या बचा आपका, x² बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका -2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा +1 = 0। अब यहाँ पे x -2 सॉल्व करेंगे। अब इसको क्योंकि हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के जैसा आना चाहिए, दैट मीन्स माइनस है तो माइनस डालना ही पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ना x - x, तो आपको प्रोडक्ट करने पे 1 आना चाहिए, तो 1 को प्रोडक्ट करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा ना, एंड देन यहाँ +1 = 0। x -2 दिस इम्प्लाइज x -2, यहाँ पे क्या बचा आपका, ये आपका हुआ x कॉमन लोगे आप तो यहाँ से, तो आपका x -1 बचा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अब माइनस कॉमन लिए तो साइन पलट देगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अगर कॉमन लेना नहीं आता तो बहुत ईजी है, अगर आपने बाहर माइनस रखा है तो इसका अपोजिट साइन हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस रखे ना, और यहाँ प्लस है तो माइनस रखे ना, तो इस तरीके से साइन आपका एक्सचेंज हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे x -2 है, तो x -1 दोनों में है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। x -1 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा, और क्या बचा, कुछ नहीं तो -1 तो बचा ही। तो यहाँ पे हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, = 0। अब या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, दैट मीन्स x -2 = 0 और x -1 = 0 और x -1 अगेन = 0। तो x का वैल्यू मेरा क्या आया, यहाँ से 2 उधर गया तो प्लस हो गया, और x का वैल्यू यहाँ से आ गया 1, और आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से हम लोग को 0 निकाल लिया। अब हमको वेरीफाई करना है किसके साथ, फॉर्मूला के साथ। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये है आपका बीटा, ये आपका अल्फ़ा, ये आपका हो गया बीटा, और ये हो गया आपका गामा। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं हमारा फॉर्मूला के साथ। दैट मीन्स व्हाट, सम ऑफ द जीरो, सम ओवर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो क्या होता है आपका, सम ऑफ द जीरो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे कि वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा क्या है मेरा 2 है, बीटा मेरा क्या है
1 है और गामा मेरा क्या है 1 है। पुट कर दिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस है तो दिस बाय दिस माइनस बी बाय ए माइनस, फॉर्मूला होता है आपका माइनस तो लगेगी क्योंकि स्टार्ट किससे करना है, फॉर्मूला को माइनस से स्टार्ट करना है। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये करना है ना, ये होना चाहिए। तो दैट इज़ क्या, माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए क्या आता है, इसको सम करो तो कितना आता है आपका 3 और 4, अगर इधर 4 आ जाएगा दैट मीन्स मेरा वेरीफाइड हो जाएगा। तो आपका देखिए ये माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, इसके साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। बी मेरा क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स बी ना, ये क्या है आपका -4 है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -4। कोफिशिएंट ऑफ ए मेरा क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 1 इक्वल टू 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 इक्वल टू 4, मतलब मेरा वेरीफाई हो गया। तो चलो ये तो वेरीफाई हो गया। अब और दो को वेरीफाई करना है, तो और दो क्या में से क्या आ जाएगा आपका, एक आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, होगा अल्फा मेरा 2 इंटू 1, बीटा 1 है, प्लस बीटा गामा क्या 1 ही 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट मीन्स 2 इंटू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ इसको नीचे लिख दे रही हूँ, दैट मीन्स प्लस 2 इंटू 1। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो चलो लिखो, ये इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा क्या है, मेरा पहले इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2। सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 और 2 4 एंड ये 5, यहाँ से भी 5 अगर मिल गया दैट मीन्स हम लोग वेरीफाइड कर पाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा क्या है 5 है ना, प्लस 5 है तो प्लस 5 ही लिखेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मेरा क्या है 1 है, आ गया हमारा 5 इक्वल टू 5, ये वेरीफाई हमारा हो गया। एक और बचा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को कैसे करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा जगह बचा है, मैं यहीं पे करने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा कितना है मेरा 2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 1। सॉल्व करने पे कितना आया 2, अगर इधर भी 2 आ जाएगा तो इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कांस्टेंट टर्म बाय कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मेरा क्या, कांस्टेंट टर्म मेरा कितना है आपका। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अब ये था नेगेटिव ये था पॉजिटिव, तो अब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म में क्या हो जाएगा माइनस सी बाय ना, इसका मैं फिर फॉर्मूला सिर्फ ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन फिर नेगेटिव अल्टरनेट, या माइनस क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कांस्टेंट टर्म मेरा कितना है माइनस, तो ये माइनस और ये फॉर्मूला वाला माइनस, ये कौन सा वाला माइनस है, फॉर्मूला वाला माइनस, और ये क्या है -2, कांस्टेंट टर्म पे तो मेरा -2 है ना, और नीचे क्या है, नीचे होगा 1, तो सेम है, लिखो मत लिखो, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 इक्वल टू 2, ये मेरा आ गया। दैट मीन्स हम इसका जीरो भी निकाल पाए, आपका सम ऑफ द जीरो भी निकाल पाए, जीरो का रिलेशन भी निकाल पाए, और प्लस दोनों को वेरीफाई भी कर पाए। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यूब वाला का फैक्टराइजेशन मेन होता है, आप बस को फर्स्ट और लास्ट को आपको कनेक्ट करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट और लास्ट को अगर आप कनेक्ट कर पाए और बीच में वही वाला फैक्टर आप लेके आ पाए तो आप इजीली इसको सॉल्व
कर पाएंगे। ठीक है, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए।